दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो लाजमी सी बात है कि आप अपनी वीडियो को एडिट भी करते होंगे। एडिट करने के साथ साथ अपनी वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप अपनी वीडियो में जो है म्यूज़िक भी यूज़ करते होंगे, आप अपनी वीडियो में कुछ इफ़ेक्ट भी यूज़ करते होंगे। और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप काइनमास्टर ज़रूर यूज़ करते होंगे, कैपकट और विन वगैरह भी आप यूज़ करते होंगे। उसके बाद अगर आप पीसी यूज़र हैं तो दोस्तों आप जो है कैमटासिया और फिल्मोरा VSTC वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते होंगे। लेकिन इनको यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस गलती पे चलते रहते हैं तो हो सकता है कल को आपको जो है इस चीज़ का मतलब नुकसान उठाना पड़े। तो ये क्या सिस्टम है, क्या सीन है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल आबिद भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन और फ्री पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो ज़ाहिरी बात है कि आप काइनमास्टर लाजमी यूज़ करते होंगे। उससे भी ज़ाहिरी बात है कि आप उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते होंगे, मतलब जो फ्री वर्जन होता है, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता, हम कहीं से भी फाइल उठा के उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर उसे इंस्टॉल करके उस पर अपनी वीडियो जो है एडिट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आप पीसी यूज़र हैं तो ज़ाहिरी बात है आप फिल्मोरा और कैमटासिया जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, लेकिन इसको बाय कोई नहीं करता। 100 में से 10% इसको बाय करते हैं, बाकी सब फ्री में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। बाकी फ्री सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ करते होंगे पीसी पे, कंप्यूटर पे, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, मोबाइल वगैरह पे। अगर आप ये कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी मिस्टेक है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मिस्टेक को छोड़ दीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो काइनमास्टर का क्या नुकसान है। अगर आप काइनमास्टर यूज़ कर रहे हैं और वो फ्री वाला है तो उसके अंदर जैसे आप वीडियो डालते हैं, वीडियो डालने के बाद आप वहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आपको साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आपको वहाँ पे साउंड मिल जाते हैं, काफ़ी सॉन्ग मिल जाते हैं। ये चीज़ें आप वहाँ पे ऐड करने लग जाते हैं वीडियो के नीचे। ठीक हो गया, मतलब जिसे बैकग्राउंड म्यूज़िक कहते हैं। अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं, मतलब इसका काइनमास्टर का म्यूज़िक, तो दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। ये नहीं कि आपको 2 दिन बाद आएगा, ये नहीं कि आपको 2 साल बाद आएगा, कुछ पता नहीं कि आपको 1 घंटे बाद भी आ सकता है और आपको 1 साल बाद भी आ सकता है, 3 साल बाद भी इसका क्लेम आ सकता है। तो ये बेहतर है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप जो रियल और ओरिजिनल सिस्टम है वो यूज़ करें। आप बेशक इसको काइनमास्टर को यूज़ करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप क्रैक वर्जन यूज़ करें, जो भी करें वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल इसमें बेहतर यही है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको चाहिए कि इस चीज़ को बाय कर लें। ठीक हो गया। बाय करने के बाद भी आप इसके अंदर से म्यूज़िक वगैरह कभी यूज़ ना करिएगा। ठीक हो गया। बाकी इसको अगर आप बाय कर लेते हैं तो उसमें बेहतर ये होता है कि आपकी वीडियो एक तो क्वालिटी अच्छी बनती है, उसके बाद ये होता है कि वहाँ पर आप जो वीडियो एडिट कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा आपको वहाँ पर फंक्शन मिल जाते हैं जिससे आपकी वीडियो मज़ीद अच्छी एडिट हो जाती है। उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक डालना चाहते हैं तो वो आप अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी से उठा सकते हैं। मेरे अक्सर औकात दोस्त यही करते हैं कि वो काइनमास्टर छोटे छोटे साउंड लेकर, जैसे फ़नी वीडियो कोई बनती है, फ़नी वीडियो के अंदर वो छोटे छोटे सॉन्ग लगा देते हैं, छोटे छोटे साउंड लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी इसमें तो अभी तो वक्ती तौर कोई कॉपीराइट नहीं आया, जब हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं आया, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा। अगर आपको कुछ इफ़ेक्ट, कुछ चीज़ें भी चाहिए तो आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से ले सकते हैं। इससे ये होगा कि यूट्यूब का अपना लाइसेंस होता है, यूट्यूब का अपना सिस्टम होता है, वो आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं मतलब पीसी की, लैपटॉप की, कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। वहाँ पे कैमटासिया तो खैर मैं कभी यूज़ नहीं करता, मैं करता हूँ फिल्मोरा। ठीक हो गया। फिल्मोरा 11 इस टाइम चल रहा है और 11 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फिल्मोरा 11 खैर मैंने तो बाय किया हुआ है। बहरहाल कुछ दोस्त, कुछ भाई जो है इसको फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कैसे कर रहे होते हैं मैं आपको बताता चलो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब काफ़ी सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो कि वो फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर उसने क्रैक वर्जन यूज़ मतलब उसको डाउनलोड किया हुआ है और वो चाह रहा है कि भाई इसको मैं अभी इसको यूज़ कर लूँगा, इसका म्यूज़िक, इसका इफेक्ट, टाइटल तो आप खैर यूज़ कर सकते हो, आप काइनमास्टर में भी करें, जिसमें भी करें, उसकी मसला नहीं है। मसला असल में यहाँ पे आता है म्यूज़िक का। जब आप इसका कोई भी म्यूज़िक उठा के लगाते हैं अपनी वीडियो में, वो बड़ा मायने रखता है और जल्द ही ट्रेस हो जाता है।
अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कभी भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर से म्यूज़िक नहीं उठाना, चाहे आपने उसको बाय करके रखा हो। हालांकि मेरी आप वीडियो जाके देख लें, मैंने कभी किसी वीडियो के अंदर म्यूज़िक नहीं ऐड किया। मैंने चंद इंट्रो बनाए थे, ठीक है, इंट्रो के अंदर मैंने जो म्यूज़िक यूज़ किया था उस म्यूज़िक को मैंने यूट्यूब की लाइब्रेरी से उठाया था, लेकिन मैंने कभी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर से म्यूज़िक नहीं उठाया। म्यूज़िक को छोड़ें, आप कोई पिक्चर भी नहीं उठा सकते सॉफ्टवेयर के अंदर से, ठीक हो गया। तो बेहतर यही है कि आप अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट करें और बेहतर अंदाज से एडिट करें, क्योंकि कल को आपको मसला ना हो। अगर आपको कल को कोई मसला हो जाता है तो फिर आपकी इतनी मेहनत होती है चैनल पे, वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अब अगर आपको जो है कोई क्लेम वगैरह आ भी जाता है, मतलब कॉपीराइट क्लेम आ भी जाता है, तो उसको आप यूट्यूब के जो एडिटर है उसके अंदर जाके अपना म्यूज़िक वगैरह हटा सकते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड में लगा होता है तो फिर खुद सोचिए, बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एडवांस में आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि इस चीज़ से बच जाएं। और काफ़ी सारे दोस्त मतलब इस चीज़ को करते हैं, और मुझे आज 2 से 3 मैसेज आए कि आबिर भी मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्या सीन है। हालांकि मैं म्यूज़िक भी कहीं से यूज़ नहीं करता, मैं तो कैन मास्टर का अपना म्यूज़िक यूज़ करता हूं। मैंने पूछा यार कैन मास्टर कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसने कहा जी क्रैक वर्जन। तो मैंने कहा फिर वो आपका कैसे हुआ, फिर तो वो किसी और का कैन मास्टर है ना। और फिल्मोरा में भी यही सीन होता है, उसके अंदर काफ़ी सारा म्यूज़िक होता है। हाँ, वो अगर आप यूट्यूब के अलावा कहीं पर वीडियो डाल रहे हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं, उसका जो भी म्यूज़िक जहाँ से डाउनलोड करें कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के लिए आप जो है सिर्फ यूट्यूब का ही म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो, पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे बहन भाई, ऐसे दोस्त जो है ये गलती करते हैं और ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, वो इस गलती से रुक जाएँ। ओके हो गया। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर होगी। अगर आप यूट्यूब की अपडेट और यूट्यूब की सेटिंग और यूट्यूब की मज़ीद जो है चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त है। तो बाकी अगर आपको समझ ना आए तो पूछ लेना, आपको कितने % समझ आई ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना था, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।